नरेंद्र मोदी जी की सोच है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और राहुल गांधी कहते हैं, सौगंध मुझे उस एमओयू की, मैं चीन नहीं मिटने दूंगा। ये फर्क है। उनको एमओयू की चिंता है जो 2008 आलोक जी में जल्दी साइन से किया जवाब दीजिए, कांग्रेस उसके बाद पार्टी ने, राघव चड्ढा और आशुतोष हमें दोनों लोगों के चिंता पास में है जाऊंगी। अपने देश की ठीक है राघव, मैं दुर्भाग्य तुरंत ये आ है रही हूँ। देश का। आलोक जी जल्दी से। देखिए, देश का दुर्भाग्य ये है, जब राहुल गांधी जी डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, देश की सरकार से सवाल पूछते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर शायरी सुना के कहते हैं कि मैं इसका जवाब मानसून सत्र में दूंगा, और शायरी भी झूठी सुना देते हैं। आज जब जो सवाल पूछे गए, चित्रा जी आपने भी पूछा और मैंने भी पूछा गलवान पे, गौरव भाटिया जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका जो मेन खेलने का फील्ड है ना, वो भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान है। ये पहली बार हुआ है कि चाइना वाली फील्ड पे खेलना पड़ रहा है, तो कंफ्यूज है सारे प्रवक्ता। मुद्दे की बात ये है, नहीं, मुद्दे की बात ये है कि मुझे केवल झूठ आप बोल रहे हैं, पूरी सरकार झूठ बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, और सबकी स्टेटमेंट में फर्क इसलिए है कि झूठ बोला जा रहा है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति आकर उस झूठ को कहीं ना कहीं छुपाना चाहता है, इसलिए बार बार एक के बाद एक दूसरी नई झूठ आती चली जा रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता तक सब झूठ बोल रहे हैं। मैं ऑन एयर आज तक टीवी पे कह रहा हूँ, और वही भाषा बोल रहे हैं जो चीन बोल रहा है। जो चीन भाषा बोल रहा है वही भाषा मोदी जी ने बोली है, और चीन के अखबारों में वो पूरा छपा है, और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहा है चाइना। सरकार जो है पूरी तरह से विदेश नीति में फेल है। सीधे सीधे इतने सवाल पूछे, एक का जवाब नहीं है, और बौखलाहट देखिए इनके चेहरे पर। सोचना चाहिए। राघव चड्ढा, सवाल यह है लेकिन सरकार की ओर से जो बयान दिया जा रहा है, विपक्ष को उस बात पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो हमारे 20 शूरवीर सैनिक और सैन्य अफसर जिन्होंने शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और पूरा देश की सेना के साथ खड़ा है, और सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, कूटनीति से नहीं। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे तभी वो समझेगा। दूसरी चीज, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मन में पीड़ा होती है जब हमें यह कहा जाता है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, और चीन भी वही कहता है और भारतीय सरकार भी जो है वो यही बात कहती है, जबकि कब्जा हुआ। ये आपने अपने चैनल पर ये बात दिखाई। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सामने आना चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि भारत माता, हमारी रिपोर्ट ये नहीं है। मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, देखिए हमने देखा है कि जो एलएसी है उसकी दूसरी तरफ वहां पर चीन की फौज भारी तादाद में तैनात है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें इस समय ये समझना चाहिए कि क्या जो हमारे 20 सैनिक जिन्होंने शहादत दे दी, भारत माता के उस हिस्से, उस अभिंग अंग को बचाने के लिए जिस पर चीन कब्जा कर रहा था, क्या वो शहादत बेकार गई? क्या वो जिस हिस्से को चीन कब्जा कर रहा था, आज ये कहा जा रहा है वो हिस्सा हमारा था ही नहीं? आज भारत सरकार ये कह रही है कि जो हमारे जो 20 जवान, जिन माओं ने अपने 20 सपूतों को खो दिया क्योंकि वो भारत माता की सरजमीन की रक्षा कर रहे थे, वो जमीन हमारी थी ही नहीं, क्या हम गलवान वैली पे अपना दावा छोड़ रहे हैं? ये बात सुनते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे ये पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरा देश खड़ा है भारतीय सेना के साथ, क्योंकि ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। यदि कोई दुश्मन देश हमसे हमला कर रहा है, हम पे हमला कर रहा है, तो हमें उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहिए, और हम उसी की भाषा में उसको जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। कहते हैं राघव, हम सक्षम हैं। 1 इंच की जमीन पर भी किसी का भी कोई कब्जा नहीं है, तो क्या आप लोगों को भरोसा नहीं होता है? क्या मैं ये पूछ रहा हूं, क्या गलवान घाटी और फिंगर 4 से फिंगर 8 जो भारत का हिस्सा है और हमारा घोषित अंग है, जो चीन आज कह रहा है कि वो उसका हिस्सा बन गया है, इसमें सच्चाई क्या है? मतलब गलवान को लेकर। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या हमारे वो 20 सेनानी, वो शूरवीर जिन्होंने शहादत दी भारत माता की उस सरजमीन की रक्षा करते हुए जिस पर चीन कब्जा कर रहा था, क्या वो शहादत बर्बाद गई? गौरव से इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, ये जब दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई की भी बात होती है, चाहे जैसे भी हो, तो एक देश के तौर पर आखिर हिंदुस्तान की एक सोच निकलकर क्यों नहीं सामने आती है? हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष, देश की एक सोच क्यों नहीं आती है सामने? नहीं, देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को यह बताने की जरूरत है
कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज क्यों इतनी बुलंद थी और क्यों जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी उसके साथ क्यों नहीं खड़े थे और क्यों उन्होंने भारत की संसद को आहूत करने की बात की थी। और जब हमारे जवान सरहद पर लड़ रहे थे, वो गोलियां खा रहे थे, तब देश के अंदर संसद में बैठकर उस पर बहस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि नई संस्कृति भारतीय जनता पार्टी आज के जमाने में ला रही है कि आप सवाल मत पूछिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप देश के गद्दार हैं, ये कहने की बात। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से और बड़े मुझे बहुत तकलीफ है इस बात को लेके। कल से जब से प्रधानमंत्री का बयान मैंने सुना है, अंदर से मन व्यथित और द्रवित हो गया है कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री देश के साथ झूठ बोलेंगे? क्या वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गलवान घाटी जो हिंदुस्तान की हमेशा से गलवान घाटी रही है, आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद वो चीन का हिस्सा हो गया? और अगर चीन भारत की जमीन पर नहीं आया है तो फिर हम लड़ाई किस लिए कर रहे थे? झगड़ा किस बात का था? प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान चीन का हिस्सा हो गया। आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि कोई भी घुसा हुआ नहीं है। गलवान घाटी में चीन के सिपाही बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, ये तो देश के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है? फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? हॉट स्प्रिंग जहां पे चीनी सिपाही भारत का हिस्सा है या नहीं है? दौलत बेग ओल्डी पर क्या चीन डोमिनेट करने की स्थिति में है या नहीं है? अगर वो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि कोई नहीं आया है, तब तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं?